अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नॉर्मल ये लोग कम ही इस तरह का टॉपिक बताते हैं ना। तो ये बेसिक टॉपिक है। ये अगर आपको समझ आ जाएगी तो आइंदा आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू नहीं आएगा। वरना काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मल्टीप्लाई करना, एरिया निकालना, मल्टीप्लिकेशन ही गलत तरीके से करते हैं, जिस वजह से वो मतलब कह लो कि एरिया हो गया, जो भी वो उसकी करेक्शन आप कर रहे हैं वो सारा कुछ गलत आएगा। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये आपके सामने मैंने कुछ ना लिखे हुए हैं। ये जो आपको वन के ऊपर ये एक डॉट सा ऐसे नज़र आ रहा है, डैश, ये बेसिकली ये फिट का निशान होता है। ठीक है। अगर एक लिखा होगा उसके ऊपर ऐसे निशान आया होगा, इसका मतलब है ये 1 फिट है। ठीक है, 1 फिट। और उसके बाद ये देखें इंच है, इसके ऊपर 2 है। ठीक है, ये इंच लिखा हुआ है, यानी कि अगर एक लिखा आ रहा होगा तो ये फुट का निशान होता है, इसका मतलब 1 फिट है। और अगर ये इस तरह एक के ऊपर 2 इस तरह के आ रहे होंगे आइकन, तो ये आपका 1 इंच बनता है, यानी कि ये फुट का निशान है और ये इंच का। और ये इंच से भी छोटा एक यूनिट होता है, इसको हम बोलते हैं सूत्र। ठीक है, ये पाकिस्तान में नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में यूज़ होता है। 1 इंच के अंदर 8 सूत्र होते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको इनका डिफरेंस बताना था सबसे पहले। ये फिट का निशान होता है, ये इंच का होता है और ये सूत्र का होता है। ठीक है, सूत्र में ये 3 आ रहे होते हैं, इंच में 2 आ रहे होते हैं और फिट में 1। ठीक है। और 1 फिट के अंदर 12 इंचज़ होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ये देखना है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों को देखना होता है। ठीक है। अक्सर लोग गलत तरीके से एरिया फाइंड करते हैं ना, तो उससे फिर बाद में डिफरेंस आता है, मसले मसाइल बनते हैं। तो ये 1 इंच है, इसको हमने 12 पे डिवाइड करना है। 12 पे क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि 1 फुट के अंदर 12 इंचज़ होते हैं। तो हमने जो इंच है, 1 इंच है, उसको फिट के अंदर लेके जाना है। तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.083 फिट आ जाएगा। ठीक है। यानी कि जो जितने भी यूनिट्स हैं ना, मतलब नंबर है 1 से लेके 12 तक, उन सबको अपने बारी बारी 12 से डिवाइड कर देना है, तो आगे उनका इंचज़ से कन्वर्ट होकर वो फिट में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, इनकी आगे जाके आपको थोड़ी सी मतलब एग्जांपल समझाऊंगा, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों हम करते हैं। ठीक है। 1 इंच के अंदर 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.083 यही इंच जो कन्वर्ट होकर फिट में आ गया। ठीक है, ये देखें 1 इंच था और अब ये कन्वर्ट हो गया किस में आ चुका है, फिट में। तो 1 इंच को फुट में हम 0.083 लिखते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे 2 इंचज़। इंचज़ में जब आप देखते हैं तो इसी 2 इंच को आपने दोबारा 12 से डिवाइड करना है, तो ये आपके पास 0.16 फिट आ जाएगा। ठीक है। यानी कि 0.16 लिखा हो तो इसका मतलब है कि आपने समझ आना है कि ये 2 इंच की बात हो रही है। ठीक है, 0.16 यानी कि 2 इंच। ये जब 2 इंच ये फुट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो 0.16 बन जाते हैं। ठीक है, मज़ीद अभी आपको इसकी आगे समझ आ जाएगी। ठीक है। इस तरह अपने सारे जो यूनिट है इन सबको अलग अलग से आपने डिवाइड करते जाना है 12 से, 12 से। तो ये आपको उनके आगे इंचज़ में जो है थे वो कन्वर्ट होके फिट में चले जाएंगे। तो 3 इंच है, इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25 फिट। ठीक हो गया। तो 3 इंच जो है वो जब फुटों में कन्वर्ट हो गया तो ये 0.25 में चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद जनाब आपने सारे यूनिट्स को अलग अलग से आपने डिवाइड कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, मैंने सारे जितने भी आपके जो इंचज़ में नंबर आ रहे थे ना, 4 इंच, 5, 6, 7, इन सब को मैंने क्या किया कि अलग अलग 12 पे डिवाइड किए। और मेरे पास इनके 0.4 जो इंच है, इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे 0.33 फिट में आ गया। ठीक है। उसके बाद 5 इंच है, ये 0.51 आ जाएगा। 6 इंच का 0.50 आ जाएगा। जैसे हम नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो लिखा होता है 1.5 लीटर, वो 0.5 का मतलब आधा होता है, तो फिट का आधा क्या होता है, 6 इंच। इसलिए ये 0.5 होता है, यानी कि फुट का हाफ होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप 7 इंच है, इसको जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.58 आ जाएगा फिट में। ये चीज़ याद रखनी है कि मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि ये वाला जो आ रहा होता है ये फिट का निशान होता है, ये इंच का और ये सूत्र का। ठीक है। तो अब आपने देख रहे हैं कि ये पहले इंच था, इसको हमने यूनिट कन्वर्ट किया है, इंच से ये फिट में चला गया, तो अब इसके ऊपर ये फिट के निशान आ रहे हैं। तो ये 2 इंच था, ये
0.6 में चला गया है, 0.16 में चला गया। तो ये जितने भी सारे रेड कलर में आपको डिवीजन नज़र आ रही है, ये सारी 12 पे डिवाइड हुआ है और ये सारे जो हैं ये आप फिट में आ चुके हैं। ठीक है, 9 इंच है, इसको 12 कर करेंगे तो 0.75 आएगा फिट। ठीक है, उसके बाद ये 10 इंचज़ है, ये 0.83 आएंगे। 11 इंच है, ये जो आपके पास 0.91 आ जाएगा फिट में आके। ठीक है, और ये 12 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो क्या 1 फिट आ जाएगा। ठीक, देखा। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका फ़ायदा क्या होगा, इन सब को करने का मकसद क्या था। तो फ्रेंड बात यह है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई प्लॉट का एरिया फाइंड करते हैं ना, तो ये प्लॉट का हमारे पास साइज़ है 50 फीट 7 इंच, 100 फीट और 2 इंच। ठीक है, नॉर्मल अगर वैसे अगर पूरा पूरा साइज़ लिखा होता है 50 फुट बाई 25 फुट तो समझ आ रही होती है कि यार ये सीधे 25 को 50 से ज़रब देते हैं, हमारे पास ये एरिया आ जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार एरिया बहुत बड़ा होता है और उसके साथ आगे इंचज़ में भी वैल्यू आ रही होती है। ठीक है, जैसे 50 फीट है और 7 इंच है। ठीक है, तो 7 इंच को हम वैसे छोड़ तो नहीं सकते, 7 इंच है ये हमारी कैलकुलेशन में आएगा। तो इस तरह 100 है, इसके साथ आगे 2 इंचज़ भी है, 2 इंचज़ को हम ऐसे तो नहीं छोड़ देते। तो उसके लिए फिर कुछ लोग क्या करते हैं जिनको इस तरीके का नहीं समझ आती, जो वो क्या करते हैं कि 50 कैलकुलेटर पर लिख देते हैं 0.7। ये बेसिकली 0.7 नहीं है, ये 7 इंचज़ है, ये फिट है और इंचज़। और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब तक यूनिट सेम नहीं होंगे तब तक आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक नहीं होगी। अगर आप करेंगे भी कैलकुलेटर के ऊपर आपकी वैल्यू गलत आएगी, आपका एरिया जो भी आप फाइंड कर रहे हैं वो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये 7 इंच है। तो इसको सबसे पहले आपने जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, इसको डिवाइड बाई 12 करना होता है। तो 7 को डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 0.58 आ जाता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 50 पॉइंट्स ये आना था, लेकिन मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ। ये देखें ना, अभी जिनको नहीं समझ आती वो क्या करते हैं 57 को 0.7 लिख देते हैं। ठीक है, और ये 100 फीट और 2 इंच है, इसको 100.2 लिख देते हैं। तो उसका आंसर क्या आ जाता है 5080.14। ये आगे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर फीट में। ठीक है, ये 1 मिनट। तो ये अपने साथ SFT लिखना होता है, SFT का मतलब है स्क्वायर फुट। ठीक है, तो मेरा ये बात करने का मकसद था कि ये जो आपने कैलकुलेशन की है ये गलत है। ऐसे अगर कोई बंदा करता है, जैसे 50 फुट 7 इंच को 50.7 उसने लिख दिया और 100 फीट 2 इंचज़ को उसने क्या कर दिया कि जनाब 100.2 कर दिया। तो ये आपका जो आंसर है ये गलत है। ठीक है, इसलिए हम इसको करते हैं क्रॉस, ये मेथड गलत है। समझ आ गई, आइंदा आपने ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा करना है। इसके लिए क्या है कि हमारे पास ये जो 100 है ना, 100 फीट और 2 इंच ये सेम वही है। ठीक है, अब इनका डिफरेंस चेक करिएगा आप। सेम प्लाट है 50 फीट 7 इंच बाई 100 फीट 2 इंच का, और 100 फीट 2 बाई 50 फीट 7 सेम प्लाट है, सिर्फ मैं आपको इनका डिफरेंस बताना क्या आएगा। ठीक है, तो ये देखिए 100 फीट 2 इंचज़ बाई 50 फीट 7 इंचज़। तो हम क्या करते हैं कि 50 फीट जो 7 इंच है, हमें पता है कि जो 7 इंच है ये फिट में हो गए। अगर आपको नहीं मतलब सबसे पहले कोशिश करें कि आप ना ये सारे जो यूनिट है इनको अलग से ज़ुबानी याद करें। ये नहीं कि आप जब भी मल्टीप्लाई करें तो आप पहले इसको 12 पे डिवाइड करें फिर आप करें, तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, बेहतर ये है कि आप सारी जो है ना, मतलब 7 इंचज़ को फिट में हम क्या कहते हैं 0.58 कहते हैं, 9 इंचज़ को 0.75 कहते हैं, 3 इंचज़ को 0.25 कहते हैं। ठीक है, 11 इंचज़ को 0.91 कहते हैं। इस तरह आपने सारे याद रखने। तो हमारे पास बात हो रही है 50 फीट 7 इंचज़ की, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 50.58 हो रहा है। 0.58 क्या है, बेसिकली 7 इंच की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया 50.58 यानी कि 50 फीट 7 इंच यानी कि 50.58 मल्टीप्लाई 100 फीट 2 इंचज़ है। तो आपको पता है कि 1 फीट के अंदर अपना 1 इंचज़ को 2 इंचज़ को जब डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 0.16 आ रहा था हमारे पास। ठीक है, तो 0.16 जो आ रहा था उसको हमने क्या करना है 100.16 कर देना है। ठीक है, यानी कि 100 फुट और 2 इंच। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 66.09 स्क्वायर फीट में आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है ये बेसिकली आपका ये सारा जो है ना ये आपका ओके है।
ठीक है। तो आइंदा आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। यानी कि 50 फीट और 0.58 आपने आगे पुट कर देना ना, और 100 और 0.16 आप करेंगे, और इसके बाद ये जो आंसर आएगा ये आपका आएगा 5066.09। तो ये आपका स्क्वायर फीट, और ऊपर वाला आपका ये स्क्वायर फुट, ये आपका सेम प्लाट था, ठीक है, सेम प्लाट था, लेकिन एरिया आपका डिफरेंस आया। तो इसमें आपका वाला जो है ना ये ठीक है, और इसको आपने, ये आपका गलत आ रहा है। अच्छा देखें, 50 80.14 आया, ठीक है, 50 66 कितना फ़र्क आ रहा है, तकरीबन 14 स्क्वायर फुट का, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये आपका सेम प्लाट था, सेम कैलकुलेशन थी, लेकिन आपने का मेथड गलत था, जिस वजह से आपका तकरीबन 14 स्क्वायर फीट का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। देखिए ना, इधर 66 आ रहा है और इधर 80 आ रहा है। तो इस वजह से आपने आइंदा क्या करना है कि आपने ये जो नीचे वाला आपको मेथड बताया, आपने इससे कैलकुलेशन करनी है, ये वाला तरीका आपने नहीं करना, ये क्रॉस है, ये गलत होता है। और अभी अब ये सिर्फ नोट करेंगे, ये छोटा सा एक एरिया था हमारे पास 100 और 50 का, ठीक है। तो उसमें आपका 14 स्क्वायर फीट का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। और जब आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसमें तो 1 1 फुट के हिसाब से रेट चल रहा होता है, ठीक है। बड़े शहरों में जो प्लाजे चल रहे होते हैं आपकी, ठीक है, उनकी तो पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको रेट मिलता है। 1 स्क्वायर फीट जो होता है उसमें आपको 8-8 हज़ार रुपये का, 8,500 रुपये, 9,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का आपको उसकी कीमत होती है। तो उसमें अगर 14 फुट आपने एक्स्ट्रा कर दिए और उसको ज़रा फिर 8,000 से मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे आपने वो कितना आप नुकसान कर लिया अपना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा भी ये जितना बड़ा एरिया होगा ना, ठीक है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा फिटों का फ़र्क और ज़्यादा आता है। और इस तरह मतलब छोटी चीज़ में तो भी ये देखें 14 फीट का आ रहा था। इस तरह जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि आपको मतलब स्क्वायर फुट जो आपने ज़्यादा फुट जो एक्स्ट्रा ले लिए होंगे उसका आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इस चीज़ का ख्याल रखना है, और ये जो मेथड है ये आपने लाइफ टाइम भूलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि दुनिया के जिस कोने में मर्ज़ी चले जाएं, ज़ुबानें बेशक चेंज होती हैं, लेकिन जो मैथ है, जो रूल है, मैथमेटिक्स ये यही रहती है, ठीक है। आप जिस मर्ज़ी कंट्री में चले जाएं, जिधर मर्ज़ी चले जाएं, मल्टीप्लिकेशन ये सारी सेम ही रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेके बच्चों को चलता हूँ ताकि उनके जो कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि नॉर्मल लोग मेन चीज़ें बताते हैं, ठीक है, मेन चीज़ें बता देते हैं जिससे उनको जो बेसिक चीज़ें उनको कंसेप्ट जो उनके क्लियर ही नहीं होते। तो आप मेरे साथ चलें, इंशाल्लाह मैं आपको मेन छोटी छोटी चीज़ें आपको सारी क्लियर करूँगा, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।